Assalamu alaikum viewers and welcome to my channel Study Law with Bushra. So from today onwards we are going to start a new subject, a new topic, that is Contract Act 1872. But before starting my discussion, I request you all to please subscribe to my channel and don't forget to press the bell icon for latest updates. कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो फोर्स में आया था वो 1 सितंबर 1872 को बनाया गया था, ठीक है। 1872 में सितंबर की फर्स्ट डेट को इसे इन्फोर्स कराया गया था। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हमारे लिए पास किस लिए बना था कि मर्चेंट और ट्रेड्स उनके दरमियान जो भी तिजारत होती थी उसके लिए कॉन्ट्रैक्ट बनाया गया था। कॉन्ट्रैक्ट को हम डिफाइन करते हैं that an agreement which is enforceable by law is called a contract। अब इस डेफिनेशन में हमने सबसे पहले ये समझना है कि एग्रीमेंट क्या होता है। तो एग्रीमेंट को हम इस तरह से डिफाइन करते हैं दैट प्रोमिसेस और सेट ऑफ प्रोमिसेस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज कॉल्ड एग्रीमेंट, ठीक है। प्रोमिसेस और सेट ऑफ प्रोमिसेस। अब हम पहले ये देखते हैं कि प्रॉमिस क्या चीज़ होती है। तो प्रॉमिस को हम डिफाइन कैसे करते हैं कि प्रॉमिस का मतलब है कि व्हेन एन ऑफर और प्रपोजल इज एक्सेप्टेड दैट मीन्स अ प्रॉमिस इज मेड। अब उस प्रॉमिस में जब कंसिडरेशन आ जाती है तो उसको हम एग्रीमेंट का नाम देते हैं, ठीक है। अब हमारे पास एग्रीमेंट जब इन्फोर्सेबल बाय लॉ हो जाता है तो वो बन जाता है कॉन्ट्रैक्ट। एक सिंपल स्टेटमेंट है हमारे पास, हम ये कहते हैं कि ऑल द कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट्स बट ऑल द एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। इन दो स्टेटमेंट्स को आपने समझना है। बहुत आसान तरीके से मैं आपको इन स्टेटमेंट्स को समझाती हूँ, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट्स। इस स्टेटमेंट को समझने के लिए लेट्स से हम कहते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल ए ने बी को प्रपोज़ल दिया, एक ऑफ़र दी कि मैं अपना लैपटॉप सेल करना चाहता हूँ। बी ने ऑफ़र क्या की, एक्सेप्ट की, ठीक है। ए ने बी को कहा कि मैं 30K की कंसिड्रेशन में अपना लैपटॉप तुम्हें बेचना चाहता हूँ, और बी ने ये ऑफ़र एक्सेप्ट कर दी, प्रॉमिस कर दिया कि हाँ मैं तुमसे लैपटॉप ख़रीदूँगा। अब यहाँ क्या हुआ, बी को लैपटॉप मिल गया और ए को 30K की कंसिड्रेशन मिल गई, ठीक है। तो इसको हम कहेंगे कि इन दोनों के दरमियान क्या हो गया, एक एग्रीमेंट बन गया। अब अगर बी ने 30K उससे रिसीव कर लिए और उसको लैपटॉप नहीं दिया, ए ने 30K रिसीव कर दिया और बी को लैपटॉप नहीं दिया, तो बी जाएगा कोर्ट के थ्रू इस एग्रीमेंट को इन्फोर्स कराएगा। ये हमारे पास क्या बन गया, कॉन्ट्रैक्ट बन गया। तो क्या कहते हैं हम, ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट्स, लेकिन ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। फॉर एग्जांपल मैंने अपनी बहन से वादा किया कि अगर तुम इतने मार्क्स लोगी तो मैं तुम्हें कुछ मोबाइल फ़ोन दिलाऊंगी। अब मेरी बहन ने एग्ज़ाम्स में उतने मार्क्स ले लिए और मैं बाद में उसने मुझे कहा कि मुझे मोबाइल फ़ोन दो। अब मैं उसे कहती हूँ कि मैं तुम्हें मोबाइल फ़ोन नहीं दे रही, तो दैट मीन्स कि यहाँ अब वो कोर्ट में जाके इसको इन्फोर्स नहीं कराएगी। ये सिर्फ हमारे दरमियान एग्रीमेंट हुआ, ये एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना, ठीक है। सो अब हम देखते हैं कॉन्ट्रैक्ट के इसेंशियल्स क्या हैं। तो देयर आर 4 मेन इसेंशियल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। नंबर 1 इज़ ऑफ़र और प्रपोजल। अपनी विलिंगनेस शो करना, किसी चीज़ को एक्सेप्ट करना या उसे रिजेक्ट करने के लिए अपनी विलिंगनेस को शो करना, इसे हम कहते हैं ऑफ़र। नंबर 2 आ गई एक्सेप्टेंस, किसी चीज़ को एक्सेप्ट कर देना। थर्ड वन इज़ फ्री कॉन्सेंट। कॉन्सेंट किसे कहते हैं, विल। तो इस कॉन्ट्रैक्ट में जो आपकी कॉन्सेंट होनी चाहिए वो हमेशा फ्री होनी चाहिए, विदाउट एनी प्रेशर। एंड द लास्ट मेन एसेंशियल इज़ कंसिडरेशन। कंसिडरेशन क्या कहते हैं हम, पेमेंट। किसी चीज़ के लिए कोई मनी की फॉर्म में कुछ भी पे करना, उसे हम कहते हैं कंसिडरेशन। तो अगर ये 4 इसेंशियल्स फुलफिल हो जाते हैं तो दैट मीन्स अ कॉन्ट्रैक्ट इज़ मेड। फॉर एग्ज़ाम्पल ए ने बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया टू सेल इज़ हाउस। ए ने प्रपोजल दिया बी को, बी ने एक्सेप्ट किया कि हाँ मैं तुमसे तुम्हारा घर खरीदूंगा, और इसमें अब ये पहले 2 इसेंशियल्स तो फुलफिल हो गए। थर्ड वन आ गई, फ्रीली बी ने उसे कहा विदाउट एनी प्रेशर कि हाँ मैं तुमसे घर खरीदूंगा, और कंसिडरेशन आ गई 10,000 की कि ए ने बी को 10,000 में अपना घर बेचा और बी ने उस
प्रपोजल को एक्सेप्ट करते हुए कहा कि मैं 10,000 में तुमसे तुम्हारा घर खरीदूंगा, दैट मीन्स अ कॉन्ट्रैक्ट इज मेड बिटवीन ए एंड बी. So that's all about today's video. I hope you people liked the video. If you do, please comment your feedback and don't forget to share it with your friends. Thank you so much for watching this video.